पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जाएगा आगे के बारे में होने क्या वाला है। तो होता क्या है कि सितारा की फूफी और निम्मी आती हैं रिश्ता लेकर और उसके लिए थोड़ा शगुन के लिए फल फ्रूट भी लेके आती हैं। तो ऊपर सितारा बैठी रहती है, निम्मी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि तुम मेरी भाभी बनने वाली हो, अब सारे गिले शिकवे जो है दूर कर दो, अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है हमारे बीच में। और वो तो मैंने सालार की मोहब्बत में ऐसा कुछ कर दिया था तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं जो हूँ दिल की बुरी नहीं हूँ। तो सितारा कहती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर इतने में किरण आ जाती है और कहती है तुम्हारी अगर बात पूरी हो गई हो तो नीचे चलो और जाके जो है अपना नाश्ता ठूंस लो जो तुमने बनवाया था फ़ोन कर कर। निम्मी से वो ऐसा कहती है और वो नीचे फिर उसकी ताई अम्मी और उसकी फूफी आपस में बात कर रही होती हैं। तो तो वो आपस में ऐसे ही बात करती हैं सितारा के बारे में। इतने में ही सितारा आ जाती है और कहती है कि मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, आप लोग नाश्ता करें और बैठें। तो इस पर उसकी ताई अम्मी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे लिए शगुन आया है और तुम जो है कि अपनी कोर्स यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हो, तुम्हारी 1 हफ्ते के अंदर जो शादी होने वाली है, घर बैठो आराम से। तो वो कहती नहीं मैं घर नहीं बैठ सकती, मुझे यूनिवर्सिटी जाना ही होगा। तो वो कहती है अरे अब घर बैठो क्योंकि तुम बेदाग हो जाओगी और धूप की वजह से तुम्हारा कलर जो है फीका पड़ जाएगा, ऐसा उसकी ताई अम्मी कहती है। तो सितारा कहती है उस पर कि इस चेहरे पर इतनी कीचड़ ऊपर जमी हुई है कि सूरज की किरणों से भी कुछ नहीं होगा, अंदर तक वो जा ही नहीं पाएंगी। तो उसकी ताई अम्मी कहती है बात तो तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे ऊपर चेहरे पे इतनी कीचड़ पुती हुई है और चेहरे पे कलंक भी इतनी पुती हुई है कि तुम चाहकर भी उसे साफ नहीं कर पाओगी कभी भी। ये बात सुनकर फिर वो उस कहती है कि किरण चलो इसका बैग उतारो और ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। वो कहती है नहीं मुझे कॉलेज जाना है, मुझे जाने दो। तो उसकी वो कहती है तुमने सुना नहीं है कि मैं क्या कहती हूँ। तो इस पर निम्मी कहती है कि सितारा मान जाओ, बड़ी बात कर रहे हैं और कॉलेज मत जाओ, कॉलेज जाकर करोगी क्या, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, घर पर रहो। इतने फिर वो जो है सितारा को ऊपर ले जाती है और सितारा रोने लगती है। फिर वह अपने बारे में सोचती है कि मैं हूँ कौन, मेरे ऊपर हर कोई अपना अधिकार जमाने लग जाता है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कभी मेरे लिए स्टैंड ले सके या मुझसे मोहब्बत करता। सब लोग मेरे लिए ऐसे ही भर दिए हैं जो कि उनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे टोन से ही कसते हैं। तो इस पर जो है फिर इतने में ही सालार के मैसेज आ जाते हैं और वह देखती है। फिर वह सालार के बारे में सोचती है कि वो सब बातें कह के गया था ताऊ अब्बू से उसके, वो सब बातें वो दोबारा रियलाइज़ करती है और सोचती है कि एक बंदा ये तो है जो मेरे लिए स्टैंड लेता है, लेकिन क्या करूँ इसने भी तो मुझे बहुत बदनाम किया है। फिर वह कुछ नहीं ऐसे सोचती है। फिर इधर क्या होता है कि सालार बहुत ही बेचैन होता है और उसके अम्मी और उसके डैड जो है आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को इस आशिकी के बोझ से कैसे निकाला जाए। तो वो उसका डैड कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, अपने आप करूँगा मैं जो करना है मुझे। तो वो जुनैद से कहते हैं कि तुम्हें उसे समझाना होगा कैसे भी करके कि वह जो है उसके लिए, अब वो लड़की उसके लिए नहीं है, वह बहुत ही अलग उसका जो है बैकग्राउंड बहुत ही अलग है और हम लोग कहाँ से हैं और वो कहाँ से, हमारा तो कोई भी कुछ नहीं मिलता है। तो जुनैद कहता है कि मैं समझाऊंगा उसको, आप टेंशन ना लें और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वैसे भी उस लड़की की मंगनी हो गई है, वो शादी कहाँ से कर लेगा, 1 हफ्ते में उसकी शादी हो जाएगी। तो ऐसा कहकर वह फिर सितारा जुनैद जो है सालार के पास आता है और कहता है कि भाई तुम चलो मान लिया, तुम जो इतने भी पागल तो नहीं थे,
जितने तुमने अपनी अम्मी के आगे सब कुछ बोल दिया है, ऑल फुल बताने क्या क्या बकवास की है तुमने। तो सालार कहता है कि मैंने वही कहा जो मैं चाहता हूँ या मेरे अंदर था। मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, ना मैंने फालतू बोला। जो मैंने फील किया वही मैंने सामने रख दिया, और इसमें मैंने गलत ही क्या किया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो। वो उसके साथ मैं नहीं शादी कर सकती, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने उसका हाथ पकड़ ले, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा ये कि उस पर कोई और मेरे सिवा अधिकार जमाए। तो जुनैद कहता है कि भाई तुम्हारा अधिकार है ही क्या उसके ऊपर। तो वो कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसको पता होना चाहिए ये। तो वो कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम ये रियलाइज़ तो कराओ उसको कि हाँ वो तुमसे मोहब्बत करते आए, तभी तो वो तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लेगी। तो वो उसके दिमाग में ये बात जो आ जाती है, और फिर वह मैसेज कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। सितारा और उसकी फ्रेंड जो है वहाँ खड़ी होती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि एक बार मिलने में क्या ही जाता है, तुम मिल लो तो क्या हो जाएगा। तो सितारा कहती है अब कि मैं इसको बता ही दूँगी, और वह मिलने के लिए ओके कह देती है। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि साहिबा भी वहाँ से कनाडा से छोड़कर आ जाती है इधर, और अपने माँ बाप के पास घर आती है और कहती है कि मुझे सालर कुछ बता के नहीं आया था। तो वो कहते हैं कि तुम उस लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रही हो, उसके जैसे हज़ारों लड़के मैं तुम्हारे लिए ला दूँगा। तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ वही लड़का चाहिए, साहिबा कहती है, और अगर आपने उसके साथ मेरी शादी नहीं कराई तो मैं अपनी जान ले लूँगी। ऐसी धमकी वो अपने माँ बाप को देती है। तो वो उसके माँ बाप भी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि सालार जो है और सितारा और उसकी फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात करेंगे। तो वहाँ पर बैठकर सालार अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा और कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता है, इतने में तो पागल भी समझ जाता है। तो वो कहेगी कि तुमने कह लिया और मैंने सुन लिया, मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती हूँ। अगर बदनामी का नाम मोहब्बत है तो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं कितनी बदनाम हुई हूँ ये तुमको पता है। तुमने कहाँ कहाँ नहीं मुझे बदनाम किया है, कॉलेज में किया है, यूनिवर्सिटी में किया है, घर में किया है, मेरी रिश्तेदारी में किया है, हर जगह मैं तुम्हारे नाम से बदनाम हुई हूँ। तो मैं कैसे तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ, कैसे शादी कर सकती हूँ। तो सालार कहेगा कि तुम्हें ना इंसान को परखने की तमीज़ नहीं है, ना ही समझ है। तुम समझ नहीं पाती हो कौन इंसान कैसा है। मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहता हूँ, ना मैं तुम्हें बर्बाद होने दूँगा, चाहे जो भी हो। मैं चाहूँ, तुमने अभी मेरी पावर देखी नहीं है, मैं चाहूँ तो सलमान क्या कोई भी तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। तो इस पर सितारा को बुरा लग जाता है और वो कहती है तो तुम इसका मतलब पावर के रौब से ही सब कुछ कर रहे हो। तो मैं नहीं डरती हूँ, कोई भी डरता होगा तुमसे। वो कहता है बात डरने की नहीं है, मैं आराम से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा, और मैं तुम्हें से शादी कर कर ही रहूँगा, चाहे जो भी हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम प्यार से मान जाओ और शादी के लिए जो है हाँ कर दो, नहीं तो फिर मुझे जो है कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ सोचो, और तुम्हारे अंदर इतना ही जुनून है तो कुछ करके क्यों नहीं दिखाते हो, सिर्फ कहते रहते हो। इधर फिर वह साला वहाँ से चला जाता है, फिर वो कॉल करता है, वह उठाएगी नहीं। फिर वह जोया के पास फ़ोन करेगा और कहेगा कि मुझे सितारा से बात करनी है, कैसे भी करके मेरी उससे बात करा दो। और वो कॉलेज जाती है अब उसकी फ्रेंड के साथ में, और वो वहाँ पर जाकर बात करती है, और आपस में उसकी फ्रेंड कहती है यार तुम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो, इतना अच्छा है जो तुम्हारे लिए इतना स्टैंड ले रहा है, इसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, तुम वो के मानती नहीं हो। ऐसी वो बात करते हो। तो मैं जो है कासिम छोड़ कर चला गया था, जुनैद भी, और ऐसे ही करके तुम्हें अब सलमान भी छोड़ देगा। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा देखने के लिए सब्सक्राइब